अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर शाहिना। उम्मीद आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है हमारे फेस पाउडर के बारे में। आजकल बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इतनी ज़्यादा वैरायटी मार्केट में मेकअप की आ गई है कि हर एक को लगता है कि जो चीज़ उसके पास है वो सही नहीं है और जो चीज़ दिखा रहे हैं बाहर वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या अपने लिए चाहिए, क्या आपके पास होना चाहिए और क्या आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ के बारे में बात करूँगी, वो है फेस पाउडर के बारे में। फेस पाउडर क्या होता है, फेस पाउडर कौन कौन से होते हैं, तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे। और कौन कौन से दुनिया के जितने फेस पाउडर है सब आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वो लेना है जिसकी आपको ज़रूरत है, आपके फेस को ज़रूरत है। फेस पाउडर क्या होता है? फेस पाउडर एक टेल्कम पाउडर की एक टाइप है जिसके अंदर टिंट थोड़ा सा ऐड किया हुआ होता है, जिसका आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग बहुत सारे शेड्स होते हैं, कंपनी वाले बना देते हैं। फेस पाउडर यूज़ करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जब आप फाउंडेशन लगाते हैं, जब आप मेकअप करते हैं, तो आपको क्या होता है, आपका मेकअप को लॉक करने के लिए, सेट करने के लिए, उसको मैट इफेक्ट देने के लिए, सम टाइम उसकी स्टेइंग बढ़ाने के लिए आपको फेस पाउडर की ज़रूरत होती है। पहले नंबर 1 पर हम बात करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर की, या प्रेस्ड पाउडर भी कहते हैं इसको। कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है ये क्या होता है? कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है वो एक फेस पाउडर होता है जिसके अंदर थोड़े से ब्यूटी से रिलेटेड जो ऑयल होते हैं, समटाइम आर्गन ऑयल होते हैं, बहुत अच्छे ब्रांड होते हैं वो आर्गन ऑयल भी यूज़ करते हैं, और बाकी भी बहुत सारे ऑयल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। उससे क्या होता है, वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है, यानी कि वो उड़ता नहीं है हवा में। जैसे लूज पाउडर हवा में उड़ जाता है या वो बॉक्स में लूज पड़ा हुआ होता है, उसके पार्टिकल्स लूज होते हैं, ओपन होते हैं। लेकिन कॉम्पैक्ट में क्या होता है कि उसमें थोड़े से कुछ एसेंशियल ऑयल जो होते हैं वो ऐड कर देते हैं ताकि वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाए और वो गिरे ना। जिनकी स्किन ड्राई होती है या नॉर्मल होती है, नॉर्मल वालों के लिए तो इतना इशू नहीं होता, वो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो लूज भी यूज़ कर सकते हैं और वो जो है कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्किन ड्राई होती है वो हमेशा कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़। कॉम्पैक्ट पाउडर में क्या होता है, कुछ एसेंशियल ऑयल होते हैं जो कि उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखने के लिए उसमें ऐड किए जाते हैं। तो क्या होता है, वो आपकी स्किन को जो होता है, आपकी जो ड्राई स्किन जो होता है उसके ड्राइनेस को थोड़ा सा कंट्रोल करता है। नंबर 1, कॉम्पैक्ट पाउडर जो होती है इसकी कवरेज थोड़ी सी अच्छी होती है, मतलब कि क्योंकि इसके अंदर जो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, तो जब आप इसको लगाते हैं तो लाजमी तौर पे इसके अंदर जो ऑयल्स होते हैं वो थोड़े से इसको फाउंडेशन के साथ मिला देते हैं और वो थोड़ी सी उसकी कवरेज को जो होता है हाई कर देते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं लगाते हैं और सिर्फ फाउंडेशन लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद ही वो फाउंडेशन जो होता है ब्रेक भी हो सकता है। वो गर्मी का मौसम है, स्किन ऑयली है या कोई वजह है तो आपके जो पूरा फाउंडेशन है वो बह भी सकता है, बहुत ही मेसी हो सकता है। लिहाजा आपके फाउंडेशन को लॉक करने के लिए कॉम्पैक्ट फेस पाउडर बहुत ज़रूरी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन क्या है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि हमेशा कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करें। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे क्या हम इसको फाउंडेशन के बगैर यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल। अगर आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रहे, आपने अपनी स्किन को प्रेप करना है, मॉइस्चराइज किया, और प्राइमर भी नहीं लगाना अपना। जब प्राइमर आप जब लगाते हैं, जब फाउंडेशन लगाते हैं, अगर आपने सिर्फ कहीं डेली रूटीन में आप कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफिस जाती हैं तो आप क्या करेंगे कि अपनी स्किन को प्रेप करना है। प्रेप करने के लिए आपने हाइड्रेट करना है अपनी स्किन को, और उसके बाद आपने क्या करना है, मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आप उसको थोड़ा सा छोड़ दें 5 मिनट के बाद, जब वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए तो उसके बाद आपने फेस कॉम्पैक्ट पाउडर अपने चेहरे पर यूज़ करना है। जो मॉइस्चराइजर होता है उसके साथ जब आप अच्छी क्वालिटी का फेस पाउडर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हैं तो वो एक हल्का सा आपके चेहरे पे लाइट कवरेज आ जाती है, जो कि काफ़ी नेचुरल भी लगता है और वो लाइट वेट भी होता है और आपको पूरे दिन उसको कैरी करना बुरा नहीं लगता। सम टाइम ऐसा होता है कि आपने पूरा फाउंडेशन लगा लिया, लेकिन लगाने के बाद आपको चेहरा जो है ना उसकी कवरेज लाइट लग रही है थोड़ी सी, और अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप पूरे मेकअप कर चुके हैं, अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप क्या करें और मेकअप की अपने फाउंडेशन की कवरेज को किस तरीके से बढ़ाएं। तो उसके लिए होगा कि कोई अच्छी ब्रांड का जो आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर है आप उसको यूज़ कर लें उसके ऊपर, तो आपके फाउंडेशन की जो कवरेज होती है उसको वो बढ़ा देगा, उसकी स्टेइंग भी बढ़ा देगा। वो आपको जो मेकअप 4 घंटे आप पे स्टे करेगा वो आपका 6 से 8 घंटे तक उसकी स्टेइंग चली जाएगी। कोई भी पाउडर हो, आपने चेहरे के जो ऑयली एरियाज हैं और जिस एरिया पे आपके ज़्यादा ऑयल आता है उस एरिया पे आपको ज़्यादा लगाना है, और जिस एरिया पे ज़्यादा ऑयल नहीं आता वहाँ पर सिर्फ हल्का सा टचअप करना है पाउडर का। जितना ज़्यादा आपका पाउडर चेहरे पे फाउंडेशन के ऊपर आप जितना ज़्यादा पाउडर लगाएंगे आपका चेहरा उतना ही केकी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फाउंडेशन के ऊपर आपने पाउडर सिर्फ जहाँ पर नीड हो वहाँ पर लगाएं तो वो नेचुरल लुक देगा, खूबसूरत लगेगा और लाइट वेट लगेगा आपको अपना मेकअप। लूज पाउडर जो होता है वो पार्टिकल फॉर्म में होता है,
लूज पाउडर जो होता है इस तरीके से होता है, इसके अंदर ये फॉर्म दिया हुआ होता है वेलवेट फॉर्म। लूज पाउडर जो होता है वो उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो क्या होता है उसकी जो कवरेज होती है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ड्राई स्किन वाले जो लोग होते हैं उनको मैं कभी भी मशवरा नहीं दूंगी कि वो लूज पाउडर यूज़ करें, क्योंकि उनकी स्किन और ड्राई हो जाएगी और थोड़ी सी आपके चेहरे पे ये बिल्कुल फील भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्किन ड्राई हो रही है, उसके ऊपर आपने पार्टिकल्स लगाए तो इसकी कोई कवरेज नहीं आएगी, ये वैसे ही उड़ जाएगा आपके चेहरे से। ठीक है, ऑयली स्किन वालों के लिए आइडियल होता है। मेरी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है, तो मैं क्या करती हूँ कि हमेशा लूज पाउडर यूज़ करती हूँ। आपने मेरी वीडियोज़ भी देखी होंगी कि मैं कभी भी कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। और लूज़ पाउडर भी मैं जब यूज़ करती हूँ तो मैं जिन एरियाज पे मुझे ज़्यादा ज़रूरत है मैं वहाँ पर ही लगाती हूँ, बाकी चेहरे पे सिर्फ उसका हल्का फुल्का टचअप करती हूँ। ठीक है, तो लूज़ पाउडर क्या होता है कि ऑयली स्किन के लिए बेहतरीन है। ऑयली स्किन वाले भी अगर लूज़ पाउडर यूज़ करते हैं तो उनको 2-3 घंटे के बाद फिर उसको टचअप करना पड़ता है। ठीक है, उसको लाजमी टचअप करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चेहरे पर बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं करता। नंबर नेक्स्ट ये है कि इसकी क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं तो ये ज़्यादा आपके चेहरे पे रुकता नहीं है, इसलिए ये क्या होता है आपके चेहरे पे बहुत अच्छी कवरेज नहीं देता। अगर आपके चेहरे पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, कोई आपको इश्यू नहीं है, आपके चेहरे पे एक्नीस नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि आप फिर लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मुझे डेली यूज़ करना है और मैं हर वक्त लोगों से मिलना है और मैं नहीं चाहती मेरा मेकअप लोगों को बहुत ज़्यादा नजर आए, तो फिर मैं लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ। लेकिन लूज़ पाउडर को थोड़ा सा आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आपको लूज़ पाउडर ही यूज़ करना है, कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ नहीं करना है। इस तरह के जो वेलवेट फॉर्म होते हैं आप इसके ज़रिए पूरे चेहरे पर आप इसको लगा लें और उसके बाद जो फेस ब्रश होता है उससे आप सर्कुलर मूवमेंट में आप उसको मूव करें। इससे ये होता है जहाँ जहाँ उसकी नीड होगी वो रह जाएगा, बाकी आपका वो उड़ जाएगा। आपकी स्किन बहुत नेचुरल लगती है, बहुत लाइट वेट आपको अपना मेकअप लगता है। तो लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर में फ़र्क क्या है? दोनों में ये फ़र्क है कि जो लूज़ पाउडर होता है वो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होता है, इसकी कवरेज ज़रा लाइट होती है। कॉम्पैक्ट पाउडर क्या होता है वो जो वहाँ पर जब शिफ्ट होता है क्रीज के अंदर जाके वो क्रीज बना देता है, तो वो ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन मैच्योर स्किन होती है, जो रिंकल्स होते हैं उस पर जो है लूज़ पाउडर जो है वो नज़र नहीं आता। कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, ये क्या है कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, ये जो है इसके अंदर एसेंशियल ऑयल होते हैं जो कि इसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं और ये लूज नहीं रहते, गिरते नहीं है और इसको यूज़ करना कैरी करना आसान हो जाता है। नंबर 2 पर हो जाता है लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर होता है वो इस तरीके से इस फॉर्म में होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है और इसके पार्टिकल्स बहुत बारीक होते हैं और इसकी कवरेज जो होती है थोड़ी सी लाइट होती है। सेटिंग पाउडर वो होता है जो कि मेकअप को सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपको जो भी फर्दर मेकअप करना है उससे पहले आप अपने इस फाउंडेशन को सेट करने के लिए जो पाउडर यूज़ करते हैं वो सेटिंग पाउडर कहलाता है। ये एक कॉम्पैक्ट पाउडर के तौर पर ही इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसके नामों से आप परेशान ना हो। फिनिशिंग पाउडर, अब फिनिशिंग पाउडर बहुत सारे पाउडर होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है फिनिशिंग पाउडर, तो फिनिशिंग टाइप ऑफ फेस पाउडर है। जब मेकअप आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपने अपने मेकअप को फिनिश करने के लिए जो पाउडर यूज़ करना है वो फिनिशिंग पाउडर कहलाता है। ये आपका कॉम्पैक्ट पाउडर भी हो सकता है और ये आपका जो है सेटिंग पाउडर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास पर्टिकुलरली अगर अलग से फिनिशिंग पाउडर लिखा हुआ है तो वो भी आप उसको फिनिशिंग पाउडर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई फिनिशिंग पाउडर नहीं है तो आप सेटिंग पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर से भी एंड में टचिंग कर सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसलूसेंट पाउडर की। तो ट्रांसलूसेंट पाउडर जो होता है लूज पाउडर के फॉर्म में ही होता है। इससे क्या होता है थोड़ा सा लुमिनस इफेक्ट देता है। इसके भी पार्टिकल्स क्योंकि लूज में होते हैं तो इसको अप्लाई करने का तरीका भी बिल्कुल लूज पाउडर की तरह है, इसकी स्टेन भी लूज पाउडर की तरह होती है। बस ये क्या होता है थोड़ा सा इससे फेस पर थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जाती है, आपके चेहरे की कवरेज जो होती है, आपकी जो पोर्स होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं। ट्रांसलूसेंट पाउडर जो होता है उसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा फाइन होता है, लिहाजा जो रिंकल वाली स्किन है, मैच्योर स्किन है उसके लिए बहुत आइडियल होता है। ट्रांसलूसेंट पाउडर जो होता है वो दो फॉर्म में, दो तरह के इफेक्ट के साथ आता है, मैटिफाइंग इफेक्ट्स के साथ आता है और नंबर 2 ये थोड़ा सा लुमिनस की तरफ आता है। अगर जो जिनकी स्किन ड्राई है तो वो हमेशा वो ट्रांसलूसेंट पाउडर लें जो कि थोड़ा सा लुमिनस की तरफ हो, और जिनकी स्किन ऑयली होती है वो थोड़ा सा मैट इफेक्ट जो होता है ट्रांसलूसेंट पाउडर वो लें ताकि उनका चेहरा थोड़ा सा मैट लगे और चिपचिपाहट उनके चेहरे पे ना हो, ऑयली लुक ना, ज़्यादा ऑयली आपका चेहरा ना लगे।
इसकी जो कवरेज होती है वो बिल्कुल लूज पाउडर की तरह होती है, बहुत ज़्यादा कवरेज इसकी नहीं होती है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा फाउंडेशन को बहुत प्रॉपर लगाएंगे, बहुत अच्छे कलर करेक्टर के साथ लगाएंगे और बहुत अच्छी लेयरिंग अगर आपने फाउंडेशन की हुई होगी तो फिर आपका ट्रांसलूसेंट पाउडर आपके फाउंडेशन के साथ चलेगा। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा आपके फाउंडेशन के साथ। ये बनाना पाउडर है। ये बनाना पाउडर जो होते हैं इसके अंदर जो होता है थोड़ा सा वार्म टिंट ऐड होता है, ठीक है। वार्म टिंट यानी थोड़ा सा येलोइश टिंट होता है। हमारे जो स्किन में जहाँ जहाँ हमारे स्किन पे डलनेस आ रही होती है या कोई पिगमेंटेशन होती है या डार्क सर्कल्स होते हैं तो उसको जब हम उसकी बेकिंग करने के लिए, उसको हम कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, बनाना पाउडर यूज़ करते हैं। ये बनाना पाउडर हमने क्या करना है, यूँ करके चेहरे पे बस यूँ करना है, सही है। और इस तरीके से हमने जब आपका मेकअप फिनिश हो रहा होता है तो आप उस वक्त इसको यूँ करेंगे तो मेकअप आपका फिनिश हो गया है। देखिए आपके डार्क सर्कल्स थोड़े से नुमाया हो रहे हैं या थोड़े से ग्रेइश हो रहे हैं, तो आप उसके ऊपर जब आप बनाना पाउडर लगाते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाता है। उससे क्या होता है, आपके पूरा फाउंडेशन दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ बनाना पाउडर से ही आप अपनी स्किन को ब्राइट कर देते हैं। ये भी बनाना पाउडर है लेकिन ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है और ये जो है इसमें लूज पाउडर फॉर्म में है। तो इसको हम यूज़ करते हैं कलर करेक्शन के लिए, जैसे इसमें टिंट ऐड होता है तो ये बहुत देर तक फाउंडेशन के साथ ये अच्छी कवरेज देता है। डार्क टू लाइट इसके जो बनाना पाउडर के टोन आते हैं जो कि आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही उसको ख़रीद सकते हैं। अब हम बात करेंगे मिनरल पाउडर की। मिनरल पाउडर जो होता है कुछ मिनरल्स से मिलकर बना हुआ होता है, ये सिंथेटिक चीज़ों से नहीं बना हुआ होता, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत आइडियल होता है। वैसे तो हर स्किन के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मिनरल पाउडर, लेकिन क्योंकि जो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं वो कुछ भी यूज़ करते हैं, उनके चेहरे पे थोड़ी सी रेडनेस और थोड़ी सी वो इचिंग हो जाती है, तो उनके लिए फिर आइडियल होता है कि वो मिनरल पाउडर यूज़ करें।